नमस्कार, स्वागत आप सबका अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट अनस्टॉपेबल टॉक शो पर। आज हम फिर से वही कहानियां जानेंगे पर्दे के पीछे की, जिसमें टीचर नियमित रूप से आकर यहाँ पर पढ़ाते हैं। उनके मन में इन बच्चों को पढ़ाने से संबंधित क्या विचार है, किस तरीके से उनका जीवन बदला है या फिर वो कैसे इन बच्चों की जिंदगी को बदल रहे हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। आपको ये थोड़ा सा आसान काम लगेगा कि सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन अगर नियमित रूप से पढ़ाना होगा तो फिर ये थोड़ा सा काम कठिन हो जाता है। किस तरीके से वो अपने को मैनेज करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा प्रीति मैम को, जो लगातार काफी समय से इन बच्चों को पढ़ा रही है और किस तरीके से वो इन बच्चों के फ्यूचर को और अपने फ्यूचर को देखती है, इनमें अपना जीवन ढूंढने की कोशिश करती है। तो प्रीति मैम प्लीज स्वागत है, आइए आप, तालियां तो बजाइए। हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं राम सर और राहुल सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो यहाँ पे हम सबको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम इन बच्चों से जुड़ पाते हैं। हर किसी के लिए आसान नहीं होता ये शुरुआत करना, लेकिन इन्होंने वो करी। एंड मैं यहाँ 2 महीनों से रेगुलरली आ रही हूँ एंड आई केम टू नो कि इन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है। ये खुद कुछ करना चाहते हैं एंड लिटरली ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे आते हैं, खुद सामान लेकर आते हैं एंड पढ़ाई करते हैं। अगर राहुल सर और राम सर नहीं होते तो इतना आसान नहीं होता, ना ही इनके लिए और ना ही हमारे लिए। अभी तो आपने पता नहीं आपको, आप में से इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? कोई नहीं, मैं बंद कर दिया अकाउंट बंद कर दिया। अच्छा, प्रीति मैडम ने भी अभी अपना अकाउंट खोला है। हाँ, उनको फॉलो करना आप लोग। ये वाला कट करना है, ये तो ऐसी बातें हैं राजेंद्र जी, है ना? इनको मत रखना। इन पे कैंची चलाना। हाँ, तो मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे, क्यों आप डेली यहाँ पर समय देते हैं? इसका रीजन बताओ। सबके अपने अपने कहते हैं ना कि कोई काम बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता, तो आपका क्या स्वार्थ है यहाँ पर समय देने का? सबसे पहले तो जो इनके क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे भी कुछ ना कुछ सोचने पर काफी बार मजबूर कर देते कि यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। और इसी रीजन से मैं भी कुछ ना कुछ सीखती हूँ हर दिन, और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही घर जाती हूँ। मतलब इनका कहने का सिर्फ इतना सा हुआ कि ना सिर्फ हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बट सिखाने के साथ साथ हम खुद भी सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और शायद शिक्षक का जीवन भी यही होता है। जब आप जुड़े, मतलब पहले दिन जब आए थे, तो जब घर से लेकर और यहाँ तक की दूरी थी, तो आपने क्या कुछ विचार बनाया था यहाँ पर आकर कि कैसी वहां पर जाकर बस्ती होगी, कैसे बच्चे होंगे, या क्या मिसकंसेप्शन थे जो यहाँ पर आके दूर हो गए आपके? पहले मैं सोचती थी, यहाँ पे जब मैं नहीं आई थी तब मैंने फर्स्ट डे आने से पहले सोचा था कि यार ये लोग तो बस टाइम पास के लिए आते होंगे, टीचर्स भी टाइम पास के लिए आते होंगे, मज़े मारते होंगे, बच्चों का बहाना होगा कि हम इस बहाने इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने नोटिस किया कि नहीं, सच में डेडिकेटली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, इनके जो स्कूल के कोर्स में जो लैग है बाकी प्राइवेट स्टूडेंट्स के मुकाबले, उसको भी कम किया जाता है। और शायद इन बच्चों को साथ में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सभी बच्चे एक दूसरे से भी सीख रहे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं तो वो हम नहीं देख पाते कि हाँ देखो ये पिट रहा है तो तू भी पिटेगा। आज आपने क्या सिखाया? सारे ताली बजा रहे हैं हर बात के। इनको नहीं पता। कुछ बताया था क्या सर ने कि ऐसा कुछ करना है, या तुम उनसे कर रहे हो अपने? तुम्हें समझ आ रहा है सारा? पीछे वाला हूँ, फिर तो ठीक है यार। और कुछ बताना है आपको? कुछ कोई इंसिडेंस ऐसा कि जो आपको लगता है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, या कुछ ऐसी मेमोरी इन 2 महीनों की, कोई भी एक पल याद हो ऐसा? ऐसे शायद हर रोज बनते होंगे, बट कोई खास याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? कोई याद नहीं आ रहा मैम को? और कुछ बोलना है?
सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है यहाँ की, मैं आसपास के जितने भी एरिया में देखती हूँ तो ऐसी बस्तियों के बच्चे भीख मांगने जाते हैं, लेकिन मैं यहीं पास में ही रहती हूँ और मैंने इन बच्चों को कभी भी कहीं भी ऐसी गलत जगह नहीं देखा। और मैं ये देख रही हूँ कि ये पढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी इनकी। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारी तारीफ हुई है ना, तभी ताली बजाइए इस बार जोर से लकी। और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और जुड़ाव के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही टीचर यहाँ पर आया, बच्चों के साथ में उन्होंने बातें करी, और उसके बाद में वो एक अटैचमेंट जो आपको हमेशा यहाँ से बांध के रखता है। ऐसे ही मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा सीमा मैम के साथ में, जो अभी अभी अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन के साथ में जुड़ी है, रेगुलर आते हैं। क्या उनकी जर्नी रही अब तक की, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम प्लीज आइए, और बच्चों मैम के लिए तालियां से बजाइए प्लीज, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो राम सर, राहुल सर, इनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे मौका दिया गया। मैं बचपन से ही सोचती थी, जब से मैं समझने लगी हूँ, लाइक 12th के बाद में शिक्षा, जैसे मेरे पहले सर बोलते थे, मेरे मामा एज ए टीचर है तो मैं टीचर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जो टीचर फैमिली से बिलोंग करता है ना, उन बच्चों में एक अलग ही वो होता है सोचने का नजरिया, क्योंकि टीचर कभी भी एक सीमित एरिया में नहीं सोचता, वो चारों ओर के एरिया के, और जैसे समाज कल्याण की भावना होती है ना, तो उनमें हमेशा से रूप में विकसित होती रहती है। तो मैं भी ऐसे ही माहौल में पढ़ी लिखी और बड़ी हुई हूँ, और अपने घर से ही मैंने ये सब सीखा है। और जब मुझे मौका मिला, तो थोड़े दिन पहले ही मैं जयपुर में आई हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं ये काम स्टार्ट करूंगी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये ऐसे कुछ एनजीओ भी वगैरह हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, बट एक माइंड में मेरे एक थॉट था कि हाँ यार मैं ये करूंगी। बट जैसे ही एक सैम होता है हमारे, वो खत्म होने के बाद में मैंने सोचा कि हाँ यार अभी स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने मेरे भाई वगैरह से पूछा कि, और एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक आश्रम है जहाँ ये बच्चों को पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, जो जहाँ पे हम पढ़ा सकते हैं। तो मैंने पूछताछ की, और फिर मेरे एक सर जानकार मिल गए, सुशील जी सर, तो उनसे मैंने बात करी और उन्होंने मेरे को बुला लिया। ऐसे ही मेरी यहाँ की जर्नी स्टार्ट हुई है। बस 6 दिन हुए हैं, बट ऐसा लगता है कि ऐसे खुशी होती है ना, वो होती है मेरे को यहाँ पे, जो इंजॉय होता है ना हर एक, वो मेरा यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ का एक छोटा सा नियम मैं आपको समझा दूं, और जो भी हमसे जुड़ना चाहे उनके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जब टीचर आता है तो 15 दिन तक उसका रेगुलर आना जरूरी है। उस 15 दिन रेगुलर जब आ जाता है टीचर, तो हम उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, और वो यूथ वंटियन कहलाता है, इस हमारी टीम का एक हिस्सा बन जाता है। और ये प्रोसेस मैम अच्छे से जानती है, इनको भी बताया गया है। तो अगर आप भी हमसे इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं डेली बेसिस पे नियमित रूप से, अगर आप में है पढ़ाने की इच्छा, आप करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए अच्छा, तो प्लीज आइए इस जगह पर, प्रताप नगर सेक्टर 18 नियर देलाबास बालाजी। यहाँ पर आकर आप इस टीम के साथ में जुड़ सकते हैं और देश के भविष्य को सुरक्षित जो हाथों में इन टीचर्स के हैं उसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ अगर आप ऐड ऑन करना चाहें अपनी बातों में, या जो कुछ भी अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा मैं बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो हम इतने समझदार हुए नहीं थे, और जैसे हम आपकी उम्र में तो आपसे कम ही हुए होंगे, आपसे ज्यादा नहीं थे, बट जैसे मैंने इनसे इंटरेक्शन किया है, देखा है, तो मेरे को समझदार ही लगे मेरे से। तो एक बात है जो मैं कहना चाहूंगी, मेरे मामा भी मेरे को हमेशा कहते थे, जो टीचर है, कि और ये बहुत अच्छी व्यक्ति ने कही है, वो हम जैसे ही फैमिली, जैसे आप जैसी फैमिली से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने एक बात कही थी, शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर पढ़ लोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लोगे। थैंक यू सो मच। मैट आगे क्या सेल आगे? हाँ
बजट बढ़ाओ भाई साहब, बजट बढ़ाओ। हैं यहाँ पर जो जो पॉडकास्ट सुनेगा ना उसकी टिकट लेना स्टार्ट करेंगे सब बच्चे, प्रति व्यक्ति 10 रुपए बस, उससे हो जाएगा। माइक के सेल तो आ ही जाएंगे। आगे हैं, इसको ऐसे ही जाने दे, ये ऐसे ही जाएगा तो ये आदमी ऐसे एडिट थोड़ी ना करेंगे, हमारे तो कभी मीम्स बनेंगे। चलिए कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप सबको मिलाना चाहूंगा अमित सर से। अपनी पढ़ाई के दौरान, मतलब जब आप कॉलेज कर रहे हैं उस समय ये समझ आना कि अभी से तालियां हो रही है, मतलब आप अमित सर कितने फेवरेट है बच्चों के, वो इस बात से ही पता लगता है। आ जाओ सर, अमित सर जल्दी आओ, जल्दी आओ, लाइटिंग की समस्या हो जाएगी अपने साथ। हाँ, थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं सर के बारे में। लगभग 2 साल तक नियमित रूप से पढ़ाना वाकई बड़ी बात है, और जिस डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाना कि मुझे जाना है क्लास में, वहां पर जाकर 6 बजे आना और 8 बजे के बाद में भी अगर कुछ काम बच जाता है वो कंप्लीट करके और वहां से अपने घर की तरफ, अपने रूम की तरफ लौटना। बड़ी मेहनत चाहिए और बहुत सारा जज्बा चाहिए कि इस काम को मैं किस तरीके से निभाते हैं वो उन्हीं की जबानी सुनते हैं। तो प्लीज सर, जो आप अपने बारे में बताना चाहें, ये कहानी आपकी है। 2 साल मुझे लगता है, इतने सारे इमोशंस हैं आपके साथ कि आप बता सकते हैं, प्लीज। स्टार्टिंग वाली लाइन बोलना जरूरी है, हाँ। क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे जो मेच्योरिटी का पहला स्टेप है वो U20 रहा है। मैं ये बात मानता हूँ, अपने अंदर से मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं 2021 का 21 डेज नर्सिंग कॉलेज से हूँ। मैंने 21 में कॉलेज ज्वाइन किया, 22 में मैं यहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहली चीज़ जो थी मेरे मतलब एजुकेशन से जुड़ी कि भाई एजुकेशन में अपने को कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है या किसी दूसरे के लिए करना है। अपने लिए तो करना ही करना है, दूसरों के लिए भी करना है, ज़रूरी है। घूम रहे थे, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है भाई, घूमना, दोस्तों के साथ घूमना, यहाँ वहाँ घूमना, एक्सप्लोर कर ही रहे थे कॉलेज लाइफ को और जयपुर को। तो घूमते घूमते मैं यहाँ पहुँचा। मैंने ये चीज़ देखी, मैं जानता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर इंस्टाग्राम पे सर्च किया आसपास, तो मेरे को मिले राम सर। तो मैंने राम सर से कांटेक्ट किया और उसके थ्रू मैं सबसे पहले मैं कॉलेज के आने के मतलब 1-1.5 महीने बाद ही यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब ऐसा लगता है कि मेरा कॉलेज से इतना लगाव नहीं है, लेकिन यहाँ से ज़रूर है। अरे वाह, कंटिन्यू जो राम सर और राहुल सर, मेरे को रियल में जितना इन टीचर से सीखने को मिला है ना, किसी से सीखने को नहीं मिला। और राहुल सर की वो बात मेरे को आज भी याद है कि आपको प्रॉपर आदमी बना के यहाँ से भेजेंगे। और भी टीचर्स हैं जिनसे मैंने बहुत सी कुछ चीज सीखी है, जैसे अभय सर हो गए। मेरे को वो अभय सर की बहुत सी चीजें याद है। राहुल सर, राम सर, केशव सर, रमेश सर, नहीं सबसे सीखने को मिलता है। बच्चों से भी मेरे को बहुत चीजें सीखने को मिलती है। अभी आपको किस जगह पे क्या पूछना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आपके साथ, आपके पास तो बहुत सारी बातें हैं ना सर, मतलब आपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म होते देखा है स्टार्टिंग में और यहाँ तक का चेंजेस, आपने सारी कहानियां देखी है, सारे फंक्शंस आपने अटेंड करे, सबसे पहले आना, सबसे लास्ट में जाना, क्यों जरूरी क्यों है? बदलाव जरूरी है खुद में और दूसरों में। दूसरों में तो अपन देखते ही है, खुद में देखते हैं तो अपने को अपन चीजें ज्यादा समझेंगे। और वो खुद में देख रहा हूँ मैं तो। अरे मतलब इंट्रोवर्ट होना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़िया स्पीकर का इंट्रोवर्ट होना जरूरी है। आज मुझे पहली बार समझ आया है कि जितना आप अपने मन में रखते हैं चीजें और उसके बाद में निकलना, वो वाकई आपकी शैली को दर्शा ही रहा है। कोई मोमेंट अगर आपके पास में हो ऐसा कुछ बताना चाहें, कुछ कोई खास? बस इतना खास, हर मोमेंट खास होता है मेरे लिए। फिर भी कोई एक स्पेशल अगर अपन, जैसे कि अपने को बोलना है, वीडियो के लिए बोलना है, तो फिर क्या बोलना चाहिए? हाँ, मैंने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरे को अराउंड 10-12 दिन ही हुए थे।
तो कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाते ही थे क्लास लेने के लिए, तो मेरे को मिली मोहिनी। मोहिनी। तो मोहिनी मेरे को बोली कि सर आप डॉक्टर हो क्या? मैंने बोला मोहिनी को बुला लेते हैं एक बार। हाँ। आ जाओ मोहिनी, कैमरे में फेस तो आएगा। मेरे को दिन डेट तो याद नहीं, लेकिन मेरे को वो दिन ही याद है। मोहिनी मिली मेरे को। मोहिनी बोली सर आप डॉक्टर हो क्या? मैंने बोला नहीं बेटा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप इस कॉलेज में कैसे जाते हो? मैंने कहा मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए जाता। तो इसने बोला कि मेरे को भी इस कॉलेज में पढ़ना है। मतलब उस कॉलेज में आया, नर्सिंग नीट की तैयारी की, नीट में फेल हुए, नर्सिंग कर रहे, तो दिमाग में ये होता है कि नीट और नर्सिंग फेज चलती रहती है कि आप फाइट कर रहे हो, अपने अंदर ही फाइट कर रहे हो। लेकिन जब मोहिनी ने मेरे को बोला कि नर्सिंग मतलब इस कॉलेज में आना है, तो मेरे को लगा जो अपन कर रहे हैं वो किसी के लिए एक बहुत बड़ा सपना है, रियल में, और उस चीज़ पे मैं शायद काम कर रहा हूँ। आपने क्या ही बातें करी है आज तो, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया हूँ कि जो अपने पास है वो किसी के लिए सपना है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो आपके पास में है, जो प्राप्त है, वो शायद पर्याप्त है, किसी बड़े आदमी ने कहा था। ठीक है राहुल जी, आपने कहा था, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हाँ? तो मैं मोहिनी के बारे में आप सबको इस बच्ची के बारे में एक बात बता दूं। 3 साल हो गए मोहिनी को पढ़ते हुए लगभग, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये जुड़ गई थी क्लासेस से। मोहिनी की एक खास बात है, जब वो कॉपी में लिखती है तो जैसे जिस तरीके से उर्दू में लिखा जाता है, शैली जो है वो आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो लिखती है, दाएं से बाएं की तरफ। अब जाके ये सुधार आ गया कि ये बाएं से दाएं लिख पाती है। तो ऐसे कलाकार बच्चों के साथ में, और ऐसे जब कलाकार टीचर जुड़ते हैं तो एक खूबसूरत सा सहयोग बनता है। और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, कुछ गलतियां करेंगे और फिर ऐसे ही सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मोहिनी। बैठिए प्लीज। कैसा सब आने नहीं आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। देखो, सबसे ज्यादा अगर मैं इस पूरे पेज की अगर मैं बात करूं, हमारा इंस्टाग्राम पेज हो या फिर यूट्यूब पेज चैनल की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा फेस शायद जिस इंसान का देखने को मिलेगा शायद मैं हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो दिखने वाला फेस होता है वही सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है। कई बार क्या ज्यादातर यही देखा गया है कि पर्दे के पीछे की कहानियों में जो इंसान खड़ा रहता है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और शायद वो कहीं ना कहीं उस क्रेडिट को अचीव ही नहीं कर पाता, लोग दे ही नहीं पाते। लेकिन अनस्टॉपेबल 20 का ये तरीका नहीं है। इस पर्दे के पीछे और इस पूरी कहानी को आपको बहुत बढ़िया माध्यम में आप तक पहुंचाने का कार्य जिस इंसान ने जो इंसान करता है वो इस समय है कैमरे के पीछे। तो राजेंद्र जी प्लीज आए आप। और अरे नहीं, अगर आप नहीं आएंगे ना तो फिर कैसे सही लगेगा। अच्छा लग रहा है बैठ के तो यार। अच्छा भी लगता है। मैं फर्स्ट टाइम की मैं कहानी बताता हूँ, एक ऐसे ही सब भी सुनी लो। मैं ऐसे क्लास में मैं बोल लेता हूँ। क्लास में पढ़ाना ना बहुत आसान है, क्योंकि आपको रटा रटाया बोलना पड़ता है। राहुल जी इस बात को जानते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि पहली बार जब एक बच्चे का कहीं पर, जब मैं उस पढ़ाई की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ाने के हमें पैसे मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते, तो वहां पर जब मुझे पहली बार बोलने का जब मौका मिला तो मुझे लगता कि मैं क्लास में बोल सकता हूँ तो मैं बाहर आकर भी तो बोल ही सकता हूँ। उस दिन क्या था, वहीं 15 बच्चे बैठे हुए थे क्लास के अंदर, वहीं से स्टार्ट किया था, और 2 गेस्ट हमने बाहर से बुला लिए थे, वो 2 थे। मैं स्टार्ट हो गया बोलना, ठीक है, लेकिन अगले 2 या 2.5 मिनट में बोल पाया। उसके बाद में मुझे लगा कि ये समस्या अपन से नहीं संभलेगी, तो हमने ये समस्या फिर राहुल जी को पकड़ाई, इन्होंने काम करा वो पूरा का पूरा। और उसके बाद में, उस दिन के बाद में से मैंने अपने ऊपर बोलने की जो थोड़ी बहुत कला है उस पर काम करना स्टार्ट किया। अब जाके मैं बोल पाता हूँ। तो ये शायद आपके साथ में ना हो, शुरू में तो सब यही होता है। हाँ। मतलब अभी आपने कहा कि कैमरे के पीछे हाथ टूटे, कैमरे के पीछे मैं था, मैं रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना लोगों से करवा सकता हूँ चीजें, लेकिन जब करने की मेरी बारी आएगी ना तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊँ।
लेकिन वही अच्छी चीज मैं ना लोगों से करवा लूंगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है। अब मेरे को नहीं पता कि मैं कैमरे के सामने बैठ के कैसे लग रहा हूँ, ये तो बात की बात है, देखेंगे कैसा लगता है। नहीं नहीं वो चलेगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर दिखता कैसा क्या ही मैटर करता है। तो अच्छे लग रहा हूँ। हाँ बस 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 बस। अरे हमारा पॉडकास्ट खतरनाक लेवल का जाएगा। अरे भाई बहुत सारे कर्ज लगने वाले हैं। हाँ कोई बात नहीं, नहीं ये तो ओरिजिनल रखना। तो चलो अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से जुड़े, क्या हुआ, क्यों जुड़ाव है, क्योंकि अपने संसाधन सारे रिसोर्सेज लाके आना और शूट करना, क्योंकि इस काम के आपको हजारों रुपए मिलते हैं तो वो काम फ्री में करना क्यों करेंगे आप। इन सब चीजों के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर सके प्लीज। यहाँ पे ना U20 को मतलब ऐसा था कि मैंने देखा हुआ था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या सीन ऐसा होता है यहाँ पे क्या नहीं है। और मैं यहाँ से अक्सर निकलता था, मैं देखता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक्चुअल में चल के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि शायद ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें या फिर मेरे फील्ड का नहीं था। तो शायद मैं लगाओ उस टाइम पे ना जुड़ाव मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन हुआ ऐसा था कि एक हमारे क्लाइंट एक मैम, तो उनको एक गाना शूट करना था। आपको याद होगा कि शायद मैं पहली बार में उसी टाइम पे आया था और गाना जब शूट करना था तो बच्चों का था। कंसेप्ट गाने का ये था कि उसमें जो बच्चे दिखा रहे हैं वो बस्ती के बच्चे थे और आपकी तरह ही बच्चे थे जो एक छोटे से ऐसे ही जगह से निकलकर एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। वो गाना भी आया नहीं है, आएगा तो सबको दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे आया और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है अगर बात की जाए। अच्छा उस टाइम पे मैं आपको बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को बोलने में, कि मेरा पर्पज सिर्फ उस टाइम पे गाना शूट करना था, क्योंकि मेरा स्वार्थ था उसमें, क्योंकि मेरे को पैसे मिल रहे थे, मेरा टाइम था। लेकिन जब मैंने गाना शूट किया यहाँ पर, मैं जब बच्चों से मिला, आप लोगों से मिला, मैं उसके बाद मेरे को लगा कि यार मैं यहाँ से मैं पैसे ले रहा हूँ, इन लोगों को गाने शूट कर रहा हूँ, बच्चों को मैंने इंक्लूड किया इसमें, लेकिन इस चीज को अगर मैं इनसे जुड़ जाऊँ और इनके अगर मैं कुछ काम आ पाऊँ, क्योंकि देखो हर आदमी टाइम देता है, हर आदमी बढ़िया टाइम देता है, चाहे आप कोई पढ़ा रहा है, कोई कैसे भी तरीके से अपना इनपुट अगर वो दे रहा है, पैसे दे रहा है, काम कर रहा है, टाइम दे रहा है, मैं सबको बराबर मानता हूँ। तो बात ऐसी थी कि चलो ठीक है, अगर मैं अपना कुछ इनपुट यहाँ पे दे पाऊँ तो शायद मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होगा और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आना और ये काम सब करना। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इन बच्चों के काम आ रहा हूँ यहाँ पर, और आगे भी इस तरह से जुड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो अच्छा लगता है। देखो हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, कहानी यही है। मतलब अच्छा लगना क्या क्या काम करवा देता है। सर ने कुछ भी नहीं बताया, मतलब इतना ही बता दिया कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं आता हूँ। यहाँ पर 2 कैमरे अवेलेबल करवाना, हर संडे को काम हो सकते हैं, शूट करना होता है, वीडियो शूट का इनका काम रहता है। अपनी पढ़ाई भी देखनी है, तैयारी भी देखनी है। अभी सर ने सूचना सहायक का जो तैयारी कर रहे हैं, भगवान जल्दी ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। बच्चों की दुआएं, आपकी मेहनत और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको वहां तक पहुंचा ही देगा। तो इन सारी चीजों के बावजूद अगर आप, और काम ना सिर्फ एक तो ये होता ना कि सर आप कैमरा के रख दिया, वो तो ठीक है कि आपके पास संसाधन है, आपने लाके रख दिया, लेकिन उसके पीछे लगे रहना, नहीं सर इस बार वीडियो शूट अच्छे से नहीं हुआ, अगली बार ये एडिट करेंगे, अपने इनपुट देना, जब भी बुलाएं आप आ जाएंगे, या फिर आप, हम तो फिर भी लेट लती भी करते हैं कई बार, अरे बाद में कर लेंगे राजेंद्र जी यार, बाद में कर लेंगे, लेकिन आप इस बात से नहीं चूकते, नहीं नहीं सर इस बार ही करना है। ऐसा क्यों? देखिए ये मेरा काम है। अगर देखो कोई चीज अपन पहली बार करते हैं, कोशिश अपनी ये रहनी चाहिए कि अपन उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी काम हो, आप पढ़ाई अच्छी करते हो, आप एक दिन में सीखोगे, हो सकता है कि आपको उस दिन समझ में ना आए, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यार अगले दिन तो ना मेरे को पूरा सीखना है, मतलब पूरा काम मैं कर गया हूँ, और जितना आज किया ना उससे बेटर करूंगा मैं। और जिस दिन बेटर कर लोगे ना, उस दिन देखना अरे यार अलग ही मजा आ गया तो है। तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो, आप हमेशा अगला वाला काम उससे बेटर करो, और ऐसे बेटर करते करते आप ना सर्वज्ञाता बन जाओगे। हंसी आएगी सबके इस बात पे, लेकिन आपको खुद को महसूस होने लगा कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, और जीवन में इम्प्रूवमेंट ही चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई कहाँ पहुंचे कोई कहाँ पहुंच गया, सब मेहनत कर रहे हैं। कोई भी अपना काम कर लेगा ना, उसको हमेशा उस टाइम पे कमी लगता है, कहता है यार नहीं अगला और अच्छा करेंगे। तो सर ये तो इम्प्रूवमेंट की ऐसा है कि ये मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, मैं शूट करता हूँ, मेरे को लगता है कि इस बार ये कमी थी, हो सकता है अपनी अगली बार कमी को अपन सुधारेंगे और अच्छे से कर पाएंगे।
तो ये दिमाग में आते रहता है। जैसे अभी तो चलो ठीक है, आप तो पॉडकास्ट देख ही रहे हो, ऑडियंस यूट्यूब की बात कर लेते हैं, आपने शायद 3 या 4 पॉडकास्ट देख लोगे, आपको 2 पानी की बोतल यानी दिखी होंगी पहले। इस वाले में तो पानी की बोतल में रखवाई है यहाँ पर। इस बार क्या है, देखो बजट बढ़ाया हमने। इस बार मैंने एक बार ऐसे इसको खोला, फिर मैंने वापिस इसको बंद कर दिया। सोचा ये कि ये तो अगली बार भी काम आ सकती है। नहीं आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास स्पेयर में 1 बोतल और है अभी। ठीक है, तो चलो जैसे ये खत्म होगा तब उसके बाद में पियेंगे सब साथ में। हाँ, ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं क्या अपन प्रॉपर? नहीं, अभी नहीं, अभी स्पॉन्सरशिप आ नहीं रही है, उसके बाद में करेंगे। अच्छा, कल की ये बात है, मैं और राहुल सर डिस्कस कर रहे थे, राम को बाद में बताया हमने कि ना संडे को पॉडकास्ट रखने वाले हैं, जैसा कि हमेशा होता है। और कल का हमारा शूट है, मंडे का कल का हमारा शूट है। ऑडियंस, आज हम संडे को शूट कर रहे हैं, कल का मंडे है, तो मेरा कल शूट है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस बार पॉडकास्ट कैसे हो पाएगा, मतलब क्या मैनेज करेंगे, क्योंकि पहले प्लान ये था कि शायद शूट जो संडे को हो सकता है। तो देखो बात वही है कि सारे काम करना जरूरी है, क्योंकि मैं भी पिछला संडे मैंने किया था शूट का, फिक्स टाइम पे था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि इस बार संडे को हम शूट करेंगे। अब आप ये देखो कि आप कुछ भी समझ लो कि अच्छाई के लिए कितना अच्छा काम हुआ है, आप अच्छे हो और आप अच्छे हो इसलिए कितना अच्छा काम हुआ है। ये देखो कि संडे को पॉडकास्ट भी हो रहा है, मेरा शूट भी कल होगा, वरना एक दिन चीजें हो जाती तो फिर कुछ ना कुछ तो मिस करना पड़ता, और कुछ अच्छे के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से इन्हीं परिस्थितियों से जूझते हुए हम आते रहेंगे, और फिर और सारी बातें हैं जो अपन आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट इतना मतलब इजी तरीके से नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट नहीं आ पाते हैं, तो हमें उस तरीके से मैनेज करना होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये वाला दोनों माइक अपने खराब हो गए, फिर सेल लेके आए, तो इसी तरीके से ये सबके मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। हाँ, तो बिहाइंड हाँ केशव सर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जल्दी। अभी वो शायद वो चाह रहे हैं कि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाए तो उसके बाद में वो इंटरव्यू देंगे, तो प्लीज कर दो इसको सब्सक्राइब। दिख रहा होगा आपको इधर आसपास बटन, तो लगाओ और फटाफट इसको करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आप सभी से। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हम लगातार लगे हुए हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी बातों का रिप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से हम आपके सामने हंसते मुस्कुराते इन्हीं परिस्थितियों से जूझते हुए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।